एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन। जी हाँ दोस्तों, हर दिन हमारे पास एक चांस है, एक अवसर है कुछ नया करने का। इसीलिए आप हर दिन आप अच्छे तरीके से शुरुआत करें, बिकॉज वी ऑल हैव ए क्लीन स्लेट एवरी डे। वेक अप and we have a chance every single morning to make that change and be the person what we want to be। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी क्लीन स्लेट है जिस स्लेट पे अपनी मेहनत की कलम से हम कुछ भी लिख सकते हैं और वो चेंजिंग या वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए डिसाइड टुडे एंड से इट, टुडे इज द बेस्ट डे विच इज़ गोइंग टू बी माइन कंप्लीटली। कि आज का दिन इतना अच्छा है जो मेरा दिन होगा। इसीलिए उठें, आप अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपने सपनों के पीछे ऐसे भागें कि कल आपको पकड़ना लोगों का, दूसरों का सपना बन जाए। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब ज़्यादा डिले नहीं करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज से पहले अपने प्रेपोजिशन के अंदर एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा होगा, एलिप्सिस किस तरीके से प्रेपोजिशन के अंदर यूज होता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। अब देखो, ये एलिप्सिस क्या होता है, सिंपल सी अगर भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, एलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता किसी एक को हटाना। यानी किसी सेंटेंस के अंदर अगर दो प्रेपोजिशन हो तो एक प्रेपोजिशन को सेंटेंस से क्या करना, रिमूव करना। यानी कई बार वाक्यों में दो या अधिक नाउन्स प्रोनाउंस हेतु एक ही प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या करते हैं, कभी भी दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो तो हम एक ही प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ध्यान रखें, यदि एक ही प्रेपोजिशन दोनों नाउन या प्रोनाउंस हेतु उपयुक्त हो तो ये एक सही होगा। यानी सपोज करो किसी सेंटेंस के अंदर अगर दो नाउन है, किसी सेंटेंस के अंदर अगर दो प्रोनाउन है, तो आप अगर दो नाउन की बात करें तो एक प्रेपोजिशन का यूज सही माना जाता है। दो प्रोनाउन की बात करें तो किसी एक प्रेपोजिशन का यूज उस सेंटेंस के अंदर करना सही माना जाता है। लेकिन अगर दो, एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो, तो उसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने होंगे। किस तरीके से, यही आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। इसको ही हम क्या कहेंगे, एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन कहेंगे। एलिप्सिस का अर्थ ओमिशन, जिसमें एक को हटाना, जिसका सही मायने होता है, मतलब होता है। डियर फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन एक शानदार तरीके से, एक प्रॉपर वे में आप सभी को समझ आ जाए। जैसे है, वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। हमने डैमेज और जो चोरी है पब्लिक प्रॉपर्टी की वो हमें रोकनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर इनकरेक्ट लिखा गया है। अब क्यों ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे डैमेज ये अपने आप में क्या आ जाता है, एक नाउन आ जाता है, या इसको आप प्रोनाउन भी रख सकते हैं। और थेफ्ट एक चोरी, ये भी अपने आप में नाउन या प्रोनाउन है। तो इनमें से डैमेज यहाँ पे प्रोनाउन है और थेफ्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इनके साथ हमें दो प्रेपोजिशन का यूज करना होगा, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ एक ही यूज हो रही है। इसीलिए हमने इसको क्या माना है, गलत माना है। यानी डैमेज और थेफ्ट के साथ हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा कि कई बार वाक्य में दो अधिक होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, तो उसके लिए हम अगर किसी दो नाउन के साथ, दो प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं तो वो सही होता है। लेकिन जब डिफरेंट हो, एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो, तो उसके लिए हम दो प्रेपोजिशन का यूज करना अनिवार्य है, जरूरी है। यानी डैमेज के साथ हमें प्रेपोजिशन टू का यूज करना था और थेफ्ट के साथ हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होना था, तभी ये सेंटेंस क्या होता, करेक्ट होता। अब यहां पे आप बोलोगे वी शुड प्रिवेंट डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये सेंटेंस आपके पास क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट शानदार तरीके से क्लियर हो जाए। शी इज नीदर ashamed nor sorry for her misdeeds। शी इज neither ashamed nor sorry for her misdeeds। अब ये इनकरेक्ट कैसे है, आप देखो यहाँ पे ashamed क्या आ गया, ashamed एक शर्मिंदगी या शर्मिंदा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, एक नाउन आ जाता है। उसके बाद मिसडीड्स, यानी मिसडीड का मतलब होता है बुरे कर्म, जिसको हम कहते हैं ना बुरे कर्म। डीड का मतलब होता है कर्म और मिसडीड्स का मतलब होता है बुरे कर्म। तो अपने बुरे कर्मों के लिए ना तो उसको दुख है और ना ही वो शर्मिंदा है, तो ये इनकरेक्ट है। अगर इसका करेक्ट सेंटेंस आपको बताना हो तो निचली लाइन के अंदर आपके पास करेक्ट सेंटेंस लिखा गया, क्योंकि ashamed के साथ आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करना था, क्योंकि दोनों के साथ एक का प्रेपोजिशन फॉर का यूज था, लेकिन आपको एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन तो ये था, लेकिन आपको हर एक
नाउन के साथ अगर दो हैं, एक नाउन और एक प्रनाउन है एक सेंटेंस के अंदर, उन दोनों के लिए आपको हर एक के साथ दोनों डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। आपको अगर ये भी नहीं आता तो सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझें, उसके बाद ही उसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज़ करें। जैसे शी इज़ नीदर अशेम्ड, अशेम्ड के बाद ऑफ, शी इज़ नीदर अशेम्ड ऑफ नॉट सॉरी फॉर हर मिसडीड्स, तो ये करेक्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद राम हैज़ नो इंटरेस्ट एंड पेशन फॉर क्रिकेट। देखो राम को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पेशन नहीं है क्रिकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ गया, एक प्रनाउन आ गया, और पेशन यहाँ पे एक नाउन आ गया। तो ये यहाँ पे एक तो नाउन है एक प्रनाउन है, इसीलिए इन दोनों के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। और इंटरेस्ट रुचि, किसी चीज़ के अंदर रुचि होती है, किसी चीज़ में हमें रुचि होती है, इसीलिए इंटरेस्ट के बाद हम प्रेपोजिशन इनका यूज़ करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। राम हैज़ नो इंटरेस्ट इन एंड पेशन फॉर क्रिकेट, राम हैज़ नो इंटरेस्ट इन एंड पेशन फॉर क्रिकेट, यानी क्रिकेट के अंदर कोई भी राम को पेशन या कोई भी रुचि इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सही में ये टॉपिक एक शानदार तरीके से समझ आया होगा, इफ यू हैव गॉट दिस टॉपिक कंप्लीटली, प्लीज ट्राई टू मेक द कंप्लीट एंड द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आपके पास सेंटेंस, इसका आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। प्लीज लिसन एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक आफ्टरवर्ड्स। तो ये यहाँ पे किस तरीके से बताएंगे, देखो मैं यहाँ पे इतना भी बता देता हूँ, यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन या मोमेंट ऑफ डेस्टिनेशन वाला जो प्रेपोजिशन है वो आएगा, कौन सा है वो आप पिछली वीडियोस को देखें। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपके पास लिखा होगा, उसमें से कोई प्रेपोजिशन आ रहा होगा। आई होप डियर फ्रेंड्स यू विल गिव डेफिनेटली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। So thank you very much for your patience and don't forget the reason for what you are fighting for, कि you don't need to forget what are you fighting for। आपको वो रीज़न, वो मकसद, वो टारगेट नहीं भूलना है जिस टारगेट के लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़े एक संघर्ष, एक लड़ाई कर रहे हैं अपने कंफर्ट के साथ, अपने आराम के साथ, और अपने आप को हमेशा आप अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।